डॉक्टर फैसल आज़ाद के बयानात के लिए डॉक्टर साहब के ऑफिशियल चैनल फैसल आज़ाद को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना शुरू हो रहा है और शाबानुल मुअज़्ज़म एक ऐसा महीना है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना कहा है और रमज़ान को अल्लाह का महीना कहा है। और शाबान के बारे में 4 बातें मैं आज आपको बताता हूँ जो बहुत अहम हैं और वो रिवायात से, अहादीस से साबित हैं, और उन 4 चीज़ों का इल्तिज़ाम करना, उन 4 चीज़ों पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग शाबान के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की कमज़ोर रिवायात पेश करते हैं और बहुत से किस्से, कहानियाँ, अफ़साने इसके अंदर बयान किए जाते हैं। और जिस तरह एक ख़ास मसलक है उसका तो काम ही ये है कि जब भी कोई महीना, कोई ख़ास दिन आता है तो वो उसके साथ अपनी किसी न किसी शख्सियत की पैदाइश या वफ़ात जो है वो मिला के तो वो उसी तरफ अपना पूरा रुझान कर देता है। किसी की वो शहादत निकाल ली, किसी की पैदाइश निकाल ली, किसी की वफ़ात निकाल ली। तो देखें, ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर हम इस तरह से हर महीने के हर दिन में पैदाइशें और वफ़ातें निकालते रहेंगे तो हमारे पास वो जो असल चीज़ है, जो अल्लाह ताला ने रातें बनाई हैं फ़जीलत वाली, दिन बनाए हैं फ़जीलत वाले और महीने बनाए हैं फ़जीलत वाले, तो वो तमाम के तमाम जो अल्लाह की तरफ से अता करदा इनामात हैं, हम उनसे महरूम हो जाएंगे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बात करते हैं माह शाबान की और उन 4 चीज़ों की जो बहुत अहमियत की हामिल है और उनका हर मुसलमान को पता होना बहुत ज़रूरी है और उस पर अमल करना तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। माह शाबान एक बाबरकत महीना है और इसका मतलब है फैलना। चूँकि ये अरबी लफ्ज़ है और शाबुन से बना है और शाबुन का मतलब फैलना, फूलना होता है, तो इसमें चूँकि जो भलाइयाँ हैं, जो इसमें अल्लाह ताला की तरफ से इनामात और खैर हैं, वो खूब फैलती हैं, यहाँ तक कि फैल के रमज़ान तक पहुँच जाती हैं। और जब रमज़ान का चाँद तुलू हो जाता है तो फिर तो अल्लाह ताला की तरफ से भलाइयाँ और खैर का जो एक नुज़ूल होता है वो आपने रमज़ान की फ़जीलत के बाब में यकीनन सुना होगा। तो इसलिए इस महीने को शाबान कहा जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में पूरा महीना रोज़े रखते थे और शाबान में अक्सर आप रोज़े रखते थे। तो रिवायत के अल्फाज कुछ यूँ हैं, मा रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकमल सियाम शहरिन क़त्तुन इल्ला रमज़ान व मा रअयतुहु फ़ी शहरिन अक्सर मिन्हु सियामन फ़ी शाबान, कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा महीना रमज़ान के सिवा किसी महीने के रोज़े रखते नहीं देखा। और अगला जुमला, वमा रअयतुहु फ़ी शहरिन अक्सर मिन्हु सियामन फ़ी शाबान, और मैंने बहुत ज़्यादा रोज़े शाबान के अलावा आपको किसी और महीने में रखते नहीं देखा। तो यहाँ से 2 बातें समझ आई कि रमज़ान का पूरा महीना आप रोज़े रखते थे और पूरा महीना आप कोई और 12 महीनों में रमज़ान के सिवा आप पूरा महीना रोज़े नहीं रखते थे। फिर आप बहुत ज़्यादा रोज़े रखते थे, तो सबसे ज़्यादा रोज़े आप जिस महीने में रखते थे वो है शाबान। और इसी तरह हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान और रमज़ान के सिवा लगातार 2 महीने रोज़े रखते हो मैंने कभी नहीं देखा। तो माह शाबान में इस कदर ज़्यादा रोज़ों की हिकमत क्या है? वैसे तो इसमें बहुत सारी हिकमतें बयान की गई हैं। अलामा मुहिब तबरी ने इसमें 6 हिकमतें बयान की हैं, लेकिन 4 हिकमतें ऐसी हैं जो अहादीस से साबित हैं, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, आपके अमल से साबित हैं। उनमें सबसे पहली हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अय्युस्सौमि अफ़ज़लु बअद रमज़ान, क़ाला शाबानु लितअज़ीमि रमज़ान। पूछा गया कि ए अल्लाह के रसूल, रमज़ान के बाद कौन सा रोज़ा सबसे ज़्यादा अफजल है? तो हुज़ूर आली मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान का रोज़ा रमज़ान की ताज़ीम के लिए, यानी रमज़ान के रोज़े के बाद सबसे ज़्यादा अफजल है। और दूसरी हिकमत जो है बहुत ज़्यादा रोज़े रखने की, उसमें यह है कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान का महीना रजब और रमज़ान के दरमियान का महीना है। लोग इसकी फजीलत से गाफिल हैं, हालांकि इस महीने में बंदों के आमाल परवरदिगार आलम की तरफ उठाए जाते हैं और उसके दरबार में पेश किए जाते हैं। तो मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि जब बारगाह इलाही में मेरे आमाल पेश हों तो मैं रोज़ा की हालत में हूँ। और नंबर 3,
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आप माह शाबान में इस कसरत से रोज़े क्यों रखते हैं? तो आपने इरशाद फरमाया, इस महीने में हर उस शख्स का नाम मलकुल मौत के हवाले कर दिया जाता है जिनकी रूहें इस साल में कब्ज़ की जाएंगी, लिहाजा मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मेरा नाम इस हाल में हवाले किया जाए कि मैं रोज़े की हालत में हूँ। और शबानुल मुअज़्ज़म में रोज़ों की कसरत की जो चौथी हिकमत है वो वही बयान की गई जो मैंने पहले अर्ज़ की कि हुज़ूर आली मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में अय्याम बैज़ के रोज़े रखते थे। अय्याम बैज़ 13, 14, 15वीं यानी कि चांद की जो तारीख होती है उसके रोज़े होते हैं। तो वो जब क़ज़ा हो जाते थे तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी शाबान में मुकम्मल फरमाते थे। तो इसलिए आप कसरत से रोज़े शाबान में रखते थे और पूरा महीना रोज़े रमज़ान में रखते थे।